देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है कि आपको फार्मूलाज याद है या नहीं याद है। तो फार्मूलाज यानी कि सूत्र अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र ही नहीं याद है तो आप मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और एकेडमिक भी पढ़ रहे हैं तब भी वही बात है। मतलब मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ एलजेब्रा देयर यूजेज, बीजगणित के सूत्र व उनके उपयोग। तो बीजगणित के सूत्र और उनके उपयोग कैसे कैसे हम करेंगे। देखिए, नंबर्स आर टू टाइप्स। नंबर्स यानी एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल को हिंदी में हम चर राशियां कहते हैं और कांस्टेंट को हम अचर राशियां कहते हैं। उसके बाद देखिए फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या क्या है। देखिए, पहले है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर यानी दो गिनती दी हुई है, प्लस ए और प्लस ब्रैकेट में प्लस बी, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो सीधे से आप क्या करेंगे कि ए और बी दोनों गिनतियों को जोड़ देंगे। दूसरे लाइन में देखिए लिखा हुआ है माइनस ए प्लस माइनस बी। अगर इस तरह से आपको मिलता है, ए और बी कोई भी गिनती हो सकती है, तो उस गिनती में क्या करेंगे कि हम सीधे से माइनस माइनस बाहर ले लिए और ए और बी दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों गिनती में एक प्लस है और एक माइनस है तो सीधे से दोनों को घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका एडिशन ऑफ टू नंबर्स होगा। अगला है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। अगर सब्ट्रैक्शन हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए माइनस बी जैसे लिखा हुआ है तो आप सीधे से ए ब्रैकेट में प्लस माइनस बी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स में। और ए माइनस माइनस बी, अगर दोनों माइनस है तो बीच में माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। इसमें ए और बी में गिनती ही लेके चलेंगे, कोई भी गिनती दिया हुआ है आपका यही टेक्निक काम करेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी ब्रैकेट में और बाहर में प्लस। प्लस मतलब कोई चिन्ह भी नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, प्लस लगाएंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट लाइन है माइनस ए और मल्टीप्लाई बी, ये या तो ये लिखा हुआ है या तो ए इंटू माइनस बी, तो दोनों कंडीशन में माइनस बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट में दोनों गिनती को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दोनों माइनस अगर है माइनस ए माइनस बी तो आप दोनों माइनस को प्लस कर लेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं, अदर प्रोडक्ट। अगर ए बी ब्रैकेट में है और बाहर सी है तो आपके लिए ये भी सही है, और ए ब्रैकेट में बी सी वो भी सही है, दोनों कंडीशन सेम है। नीचे देखिए दूसरा लाइन में ए ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा ए बी प्लस ए सी। अगला देखिए ए ब्रैकेट में बी माइनस सी लिखा है तो इसका मतलब ए बी माइनस ए सी होगा। चलिए पांचवा देखते हैं डिवीजन। डिवीजन की कंडीशन क्या होगी, ए डिवाइड बी क्रॉस बी। अगर इस कंडीशन में लिखा गया है तो आप ये समझिए कि आपके पास कोई एक गिनती लिखी हुई है, उसका डिवीजन का चिन्ह लगा हुआ है, और दूसरी गिनती लिखी हुई है, फिर आपके पास मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, और तीसरी गिनती लिखी गई है। तो ये समझिए कि जो दूसरी वाली गिनती है उसको पहले आपको भाग कर लेना है, यानी ए मल्टीप्लाई वन अपान बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बी मान लीजिए ए के जगह पे कोई गिनती है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, चाहे 8 है, बी के जगह कोई गिनती है, मान लीजिए 10 है, 12 है, 20 है, कुछ भी है, मतलब ऊपर अगर मान लीजिए ए के जगह पे 10 है और बी के जगह पे 2 है तो 10 डिवाइड 2 यानी 2 पंचे 10 आप काट लेंगे उसको। यहाँ पे देखिए बी और बी कट जा रहा है, यहाँ जो बाएं तरफ लिखा हुआ है ये बी क्रॉस बी, आपको लग रहा है कि बी बी मल्टीप्लाई होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए बी और बी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचेगा ए। ये बिल्कुल कंडीशन चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ए डिवाइड बी डिवाइड सी, एक कंडीशन ये बना। इस कंडीशन में क्या होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, वन अपान बी कर लिया, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लिया, वन अपान सी कर लिया, यानी ए ऊपर हो गया और नीचे बी सी हो गया। ये गिनती की कंडीशन है। आपको ए और बी और सी से नोटेशन दिया गया है, आप इसको गिनती में एग्जाम में हल करने में आपके लिए ये प्रभावी सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए ए बी डिवाइड माइनस ऑफ बी। अब इसको क्या करेंगे, तो माइनस ऑफ बी को बटे के नीचे ले आएंगे, यानी ए बी और अपान का चिन्ह लगाएंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे और नीचे बी लिखेंगे, बी से बी कैंसिल, माइनस बचेगा और ए बचेगा, ये लिखा गया है। इस तरह से
आप कुछ इम्पॉर्टेंट एलजेब्रा से रिलेटेड यानी बीजगणित से रिलेटेड सूत्र का प्रयोग करके आप एग्जामिनेशन में प्रश्नों को हल करने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप कहीं भी कंपटीशन देने जाते हैं, नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम 11 तारीख को है, वहाँ पे देने जाते हैं तो वहाँ भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। एसएससी का देने जाते हैं, बैंक का देने जाते हैं, रेलवे का देने जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला में क्या क्या है, इसको भी कहीं आप नोट करके याद कर सकते हैं, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए पहला फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे मान लीजिए यक्स है, 2x है, 5x है, बी के जगह पे y है, 2y है, 5y है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आपके पास कंडीशन के हिसाब से ये दो फार्मूले आपके काम आएंगे। अब कंडीशन क्या है वो क्वेश्चन पर डिपेंड है। जैसे पहली कंडीशन अगर उसको पूर्णतः ओपन करना है तो हम सीधे से क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी यानी 2ab, इस तरह से ओपन कर लिए। हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसा है कि इधर वाला आपको करना पड़े ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये कंडीशन भी हो सकता है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला पूछे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे हुआ है सेम टू सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, बस केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा बस, और बाकी सेम है। ऐसे यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ प्लस हो जाएगा बस, और यहाँ पर माइनस 4ab हो जाएगा। चलिए तीसरा फार्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। अगर ये दिया है तो इसका प्रयोग करिए, और अगर ये दिया है तो इसका प्रयोग करिए, मतलब जैसी कंडीशन होगी। अब ये समझिए कि आप जितने प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको फार्मूला यूज करने का तरीका पता चल जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ना सोचें कि फार्मूला याद कर लिए तो क्वेश्चन लग जाएगा। ये प्रैक्टिस कहा जाता है ना, प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ बिना प्रैक्टिस के आपके फार्मूले काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अब डॉक्टर को किताब पढ़ा दिया जाए और उसे प्रैक्टिकल ना कराया जाए कि वो ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो वो किताब पढ़ के ऑपरेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल सेम मैथमेटिशियन के लिए है कि आपको फार्मूले कितने भी याद करा दिए जाए, मतलब बिना फार्मूला याद किए तो कुछ नहीं होना, बट आप फार्मूला भी याद कर लिए तो आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला किधर अप्लाई होगा। नहीं पता चलेगा ये फार्मूला अप्लाई करना है, आप ये अप्लाई कर रहे हैं, आएगा ही नहीं आंसर ही। खैर चौथा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर अंतर है। तो अगर ये आया तो देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab को हमने उधर भेज दिया तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। और ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये, और प्लस 2ab, ये फार्मूला एक दूसरा फार्मूला है। ठीक है, इन दोनों को अप्लाई करके ये बना, इन दोनों को अप्लाई करके ये बना। तो इस तरह से भी आप याद कर लेंगे। याद करने के लिए इसलिए कहा जाता है, वहाँ फार्मूला बैठ के बनाएंगे तो पता चलेगा क्वेश्चन ही छूट गया। जैसे मान लीजिए टीजीटी पीजीटी में आपके लगभग 125 क्वेश्चन में आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप बैठ के फार्मूला सोचेंगे जनरल फार्मूला तो आप करते रह जाएंगे। इसीलिए सारे फार्मूले अपने दिमाग में बना लीजिए। चलिए पांचवा देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी यहाँ पे मान लीजिए 5 क्यूब है और प्लस एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, या कुछ भी है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में कर लिया, जहाँ जो यहाँ है वही यहाँ है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा वो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए ये और ये फार्मूले दिमाग में इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको भी याद करना ज़रूरी है। और ध्यान रखेंगे कि इसको टैली करके याद कर लेंगे, इसको टैली करके याद कर लेंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, इसमें सारे प्लस हैं। अब यहाँ पर दो फार्मूले हैं
जो ज़रूरत पड़ेगा उसको हम अप्लाई करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, और इसी को ओपन करके हम क्या बना सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये दूसरा फार्मूला है, मतलब है ये इसी के बेस पे, बट जहाँ ये फुल्ली ओपन करना होगा वहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे इससे ओपन करना होगा वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। चलिए 8वें नंबर का फार्मूला देखिए। 8वें नंबर के फार्मूले में a माइनस बी का होल क्यूब है। तो देखिए यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे माइनस है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया। नेक्स्ट देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², यहाँ पे केवल प्लस है, बीच में 2 माइनस। इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग में बसा सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर है तो इस फार्मूले को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। नेक्स्ट है 10वां नंबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फार्मूला जो है इसको देखिए a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में कर लिया और ब्रैकेट लगाया a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यही सेम इक्वल टू हो जाएगा हाफ यानी 1/2, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और ये बड़े वाले ब्रैकेट में क्या है ध्यान से देखिए, a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर। ये जो है चक्रीय क्रम में है ए बी बी सी सी ए। इस तरह से आप दो फार्मूलाज हैं, जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा वैसे ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए 11वां नंबर, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। तो सीधे से 3abc करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, हम उसको पूरा बैठ के ले के वेरीफाई कर रहे हैं कि हमको पता है कि हम इसके होल क्यूब का फार्मूला लगाए तब उसमें लिखे तब उसमें वैल्यू रखे। ना 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 ना, हमको सीधे से 3abc का वैल्यू निकाल लेना है, वही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगा, कुछ भी आएगा, उससे कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू जो हो ये पूछेगा, इसका मान होगा 3abc, हमको abc का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12वां, x² प्लस 1/x² इक्वल टू, अगर ये फार्मूला पूछा कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू जैसे 5² प्लस 1/5², तो इस तरह से अगर पूछा तो 5 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए। शॉर्टकट है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखे, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखे। अगर इस कंडीशन को अप्लाई करता है तो आप यहाँ पे अप्लाई करके स्क्वायर करके -2 कर लीजिए, या तो x माइनस 1/x का स्क्वायर करके +2 कर लीजिए। जो भी कंडीशन आपके पास दी गई है वो कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। दोनों में जो कंडीशन आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिखे वो क्वेश्चन में वही कंडीशन हम अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए x³ प्लस 1/x³ है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। यहाँ वाला फार्मूला यहाँ अटैच कर लिया, यहाँ वाला फार्मूला यहाँ अटैच कर लिया, हो गया गलती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फार्मूला बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की तरह याद करेंगे उसको। देखिए यहाँ पे क्यूब है तो ये होल क्यूब -3 प्लस 1/x है, यहाँ पे 2 पे ख़त्म हो गया था, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, x प्लस 1/x एक बार और अप्लाई होगा। सेम टू सेम यहाँ पे अगर माइनस वाली कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब, सेम है। देखिए यहाँ पे -3 था, यहाँ +3 हो गया, यहाँ x प्लस है, यहाँ पे x माइनस है। बस आप इसको दोनों को एक साथ याद कीजिए, तभी आपके लिए आसान होगा। इस तरह से आप अलजेब्रा के इतने फार्मूलाज को याद करके और आप जो है अपने मैथमेटिक्स को मजबूत बना सकते हैं। तो आज का क्लास इतने पे ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कुछ और फार्मूलाज के साथ या और को प्रश्नों के साथ हम मौजूद होंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं मल्टीपल एजुकेशन के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैथमेटिक्स केवल नहीं, पहले मैथमेटिक्स केवल पढ़ाया जाता था, अब इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की चीज़ें मिलती रहेंगी। आप किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी पढ़ाई लॉकडाउन में बंद हो गई है, चाहे नुकसान हो गया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पुराने वाले ज्ञान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं
क्योंकि इसमें छोटे बच्चों का भी वीडियोज डेली पढ़ता है और बड़े लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो अपने ज्ञान को फिर से बैकअप करना चाहते हैं। और जीके भी आपको मिलेगा, जो जनरल नॉलेज है, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।